कल से इम्तिहान शुरू है और आज का दिन कुछ अलग सा है। दिल में एक एक्साइटमेंट है, एक थ्रिलिंग फीलिंग है, जैसे कोई बड़ा मोमेंट आने वाला हो। प्रिपरेशन भगवान की कृपा से हो गई है, नोट्स रिवाइज हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बार देखा जा रहा है। बस वो लास्ट टचेस जो होती है ना, वो देने की तैयारी है। पर एक बात और भी है, एक बुरी खबर जो मैं इस वीडियो के आगे बताऊंगा। ज़िंदगी हमेशा एक प्लान के हिसाब से नहीं चलती, पर घबराने से कुछ नहीं होता, सिर्फ काम करने रहने से होता है। आज की वीडियो में आपके साथ कुछ इग्नू के टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगा इग्नू एग्जामिनेशन के लिए, जो मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ इन लास्ट आवर्स में। देखता हूँ कल क्या होता है, लेकिन बस आज पढ़ाई, तैयारी और बस पढ़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं विथ विशाल के साथ। रात में मैं 12 बजे पढ़ाई करके सो गया था और फिर सुबह 6 बजे उठा, फिर वही अपना ड्यूटी किया, दूध लाने गया और फ्रेश वगैरह होके अभी मम्मी नाश्ता बना रही है। अभी यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ जो आज सब्जेक्ट है। टेंशन तो है नहीं, और एग्जामिनेशन से पहले कुछ ज़रूरी बातें जिसका मैं आपको बता देता हूँ कि आप ध्यान रखिए। सबसे पहला चीज़, एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड तो एकदम मस्ट है, वो सबको पता है। फिर आईडी कार्ड एकदम रख लीजिएगा, वहाँ पे गेट के पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आईडी कार्ड भी बहुत ज़्यादा ही मस्ट है। और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, पसीना देख रहे होंगे, तो ORS पैकेट घोर के रख लीजिए पानी का बोतल में। उसके बाद पेंसिल बॉक्स जरूर रख लें, इसको लड़की वाला देख के जज ना करें, क्योंकि मुझे एक होम ट्यूशन में गिफ्ट में मिला था तो मैं यूज़ करने लगा। ऐसे मेरे पास पेंसिल बॉक्स का कलेक्शन है बहुत सारा, स्पाइडरमैन वाला भी है। 2 ब्लू पेन रख लें जरूर, मस्ट एकदम, क्योंकि अगर एक पेन ने धोखा दे दिया या खत्म हो गया तो दूसरा आपके पास रहे, मांगने से टाइम वेस्ट ना हो आपका। और उसके बाद पेंसिल, कटर, इरेजर, स्केल, अगर डायग्राम वगैरह बनाना आ गया, ग्राफ वगैरह जैसे स्टैटिस्टिकल वाले चैप्टर्स में, तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इतना चीज़ें तो मस्ट है, आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए। और फिर थोड़ी देर मैं अभी पढ़ाई करूँगा, फिर मम्मी नाश्ता बना रही है, नाश्ता करके एग्जामिनेशन सेंटर के लिए निकल जाऊँगा। 25 किलोमीटर है मेरे होम टाउन से, तो उतना दूर ट्रैवल करके जाना है, तो बाइक से मैं जाऊँगा। लास्ट टाइम मैं जल्दी अपने भोंदू दिमाग में जितना टॉपिक जा सकता है, जितना मैं ठूस सकता हूँ उतना ठूसने का ट्राई कर रहा हूँ। उसके बाद डायरेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर के लिए मैं निकल गया हूँ। बाप रे बाप, इतनी दूर आया मैं, गर्मी बहुत है और रोड का नज़ारा भी खत्म है कि कितना व्यू देखते जाइए आप, बस कितना सुंदर है। और बस ये गाड़ी साथ दे दे, धोखा ना दे। ये है हम लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे सारा बाइक लगा हुआ है। हालत ख़राब हो गया एकदम आते आते भाई साहब, गर्मी 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 गर्मी। मिलता हूँ आप लोगों को 3 घंटे के बाद, बताता हूँ एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब मैं एग्जामिनेशन पे अच्छे से बात कर सकता हूँ। ट्यूशन पढ़ा लिया, एक नींद सो लिया और डिनर बहुत हल्का सा क्योंकि जब से एग्जामिनेशन देके आया हूँ ना, तो एकदम वोमिटिंग जैसा लग रहा है। और फिर अब मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। और अगर एग्ज़ाम रिव्यू मैं दूँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों को पहले दे देता हूँ। अगर आप फास्ट लिखते हैं तो हर आंसर का आपको लिखना है कम से कम 5 पेज में, और आप स्लो राइटर हैं तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है मिनिमम 4 पेज, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये मेरे तरफ से टिप्स है। और फिर एग्जामिनेशन जैसे ही मैं गया, थोड़ा सा नर्वस तो था। तो पहले जो इन्विजिलेटर थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, एकदम मोबाइल चिट्टा सब बाहर निकाल दो। और उसके बाद जब मैं लिखना शुरू किया तो एकदम लिख रहा हूँ, लिखे जा रहा हूँ नॉन स्टॉप। एकदम मेरा ना फिंगर्स एकदम सेंस करना, फील करना बंद कर दिया था, एकदम इतना सुन पड़ गया था, एकदम हाथ में ऐसे कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, एकदम पागल हो गया था मैं लिखते लिखते। तो जैसे ही एकदम 1 घंटा से लग रहा था कि 20 मार्क्स का छूट जाएंगे। और फिर जैसे ही अंतिम का 15 मिनट्स बचा ना, तो लग रहा था कि अब हो जाएगा, अब खींच दो हो जाएगा। लेकिन लास्ट में हम लोगों का आंसर शीट छीन ही लिया गया और फिर 8 मार्क्स का छूटे हैं मेरे। कल से मैं और एकदम तेज़ी से लिखना शुरू करूँगा शुरू से ही, ताकि क्वेश्चन ना छूटे। बाप रे बाप, बहुत दिक्कत हो जाता है, वरना लास्ट में एकदम पूरा हाथ सून पड़ गया अभी तक जब मैं आया। और जब से मैं आया हूँ ना, तो गर्मी इतनी थी ना, एकदम वोमिटिंग जैसा लग रहा था। दोपहर में भी खा के एकदम जरा सा भी रेस्ट नहीं, तुरंत ट्यूशन में पढ़ाने गया और फिर आया और मैं सो गया, फ़ोन एकदम एरोप्लेन मोड में डाल के। और अब डिनर किया हूँ, थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है, तो वापस अब पढ़ने बैठा हूँ। कल भी 2 दिन का एग्जामिनेशन है, उसके बाद फिर ब्रेक दे के है, तो थोड़ा आराम लगेगा। तो मैं चला फिर से पढ़ाई करने, कल मिलता हूँ। आज दूसरा एग्जामिनेशन है और सब कुछ प्रिपेयर हो गया, पढ़ाई हो गया, मेरा रिवीजन हो गया। अब मम्मी बस नाश्ता बना रही है, नाश्ता करके अब मैं एग्जामिनेशन सेंटर के लिए निकलूंगा कुछ देर में। और मिलता हूँ आपसे एग्जामिनेशन के बाद, बताता हूँ कि कैसा गया मेरा पेपर। आज का एग्ज़ाम सच में बहुत बढ़िया गया, एज़ यूजुअली। जैसे ही मैं घर आया, लंच किया, फिर ट्यूशन पढ़ाने के लिए गया
और उसके बाद एकदम घर आते के साथ मैं फ़ोन एरोप्लेन मोड में डाला और जो सोया हूँ अभी 8:30 बजे उठा हूँ। 8:30 बजे मैंने डिनर किया और वापस अपने रूम आया हूँ पढ़ाई करने के लिए। इसका एग्ज़ाम एकदम बहुत लाजवाब गया, एकदम दिल खुश हो गया, क्योंकि जो गलती मैंने पहले एग्जामिनेशन में की थी कि स्लो लिखा था और क्या था एकदम करते जा रहा था, इस बार मैंने वो गलती नहीं की। एकदम फटाफट एकदम शुरू से ही क्वेश्चन मिलते के साथ मैंने लिखना शुरू कर दिया और अंतिम में जाते जाते मेरा एकदम सच में आंसर कंप्लीट हो गया। लेकिन 3 घंटे मैं नॉन स्टॉप लिखा हूँ, कसम से बता रहा हूँ। मेरा एकदम मैं लिख रहा था, रोना आ रहा था, लिख रहा था, रो रहा था, लिख रहा था, रो रहा था, लेकिन किसी तरह मैंने कंप्लीट किया। विश्वास कीजिएगा, ये वाला हाथ देखिए कहाँ गया, यहाँ पे कैमरा पे दिखेगा, देखिए हल्का सा फूल गया है। और फिर ये वाला पूरा हाथ काला पड़ गया था, देखिए अभी भी पेन का दाग सब होगा हाथ पे अभी, जबकि मैं हैंड वॉश किया हूँ। इतना लिखना पड़ा। अब थोड़ी देर मैं पढ़ाई करूँगा और फिर सो जाऊँगा। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगा और साथ में अभी सैटरडे को नेक्स्ट एग्जामिनेशन है, तो सोच रहा हूँ यूजीसी नेट की भी पढ़ाई थी थोड़ा कर लूँ मैं। स्टार्टिंग में मैं आपको एक बैड न्यूज़ के बारे में बोला था ना, अब मैं बैड न्यूज़ के बारे में बता रहा हूँ। मैंने यूजीसी नेट का फॉर्म भरा था और मैं बस मना रहा था किसी तरह कि क्या दोनों एग्ज़ाम का डेट कोलाइड ना करे, और बस मैं 2-2, 3-3 बजे रात तक पढ़ रहा था कि किसी तरह मेरा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम इसी बार में निकल जाए, क्लियर हो जाए, एकदम मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन जो मनाता है आदमी वो होता कहाँ है, एकदम सही कहता है, जो चीज़ आप एक्सपेक्ट करते हैं वो होता ही नहीं, एकदम अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। 24 तारीख को मेरा इग्नू का भी एग्ज़ाम है और 24 तारीख को ही मेरा यूजीसी नेट का कॉमर्स का डेट आया है। अच्छा, इतना बुरा लगा ना कि एकदम मैं 2 दिन तक कुछ सोच ही नहीं पाया क्या करूं यार। एकदम इतना मेहनत कर रहा था ये चीज़ देखने के लिए, उसमें बुरा लगा। फिर मैं जैसे इग्नू का एग्ज़ामिनेशन सेंटर से निकला था, लास्ट वाला एग्ज़ामिनेशन दे के 9 तारीख वाला, वैसे ही मुझे मेल आ गया कि आपका जो साइनोप्सिस बनाया था वो अप्रूव हो गया है, पटना आ गया है, 12 तारीख ही है लास्ट डेट लेने का। भाई साहब, मुझे तो एकदम और टेंशन आ गया कि मैं एग्ज़ामिनेशन के बीच में पटना जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे एक दोस्त ने बोला कि काम करवा देंगे। फिर जब मैं सोच रहा था कि काम हो ही जाएगा तो पटना क्यों जाना, लेकिन पता चला क्या कि मेरा बिना जाए काम ही नहीं होगा। तो मैं शाम में सोया हूँ और अभी बज रहे रात के 12 बजे मैं उठा हूँ और अभी से लेके 3 बजे मुझे स्टेशन के लिए निकलना है। तो अब 12 से 3 में एकदम मैं जागा रहूँगा। सोच रहा हूँ, यहाँ पे भी बुक खोला हुआ है, सोच रहा हूँ थोड़ा देर मैं पढ़ाई कर लूँगा और फिर 3 बजे रेडी होके पटना भी जाना है। फिर मैं सारा अपडेट दूंगा कि क्या क्या करना है, साइनोप्सिस कैसे लेना है, फिर एक टीचर को भी साइनोप्सिस दे के आना है। सब कहाँ मैं फंसा, एक के साथ एक बैड न्यूज़ एकदम आते जा रहा है। सुबह के 3:30 बजे अब जा रहा हूँ स्टेशन में और 4 बजे की ट्रेन है। थोड़ा बहुत तो डिले चलता है और मुझे स्टेशन भैया छोड़ रहे हैं इतना सुबह। ये है जम्मू स्टेशन। सुबह पटना के लिए मैं निकल गया था। पूरे टाइम मेरे मन में यही चल रहा था कि मेरा काम आज हो भी पाएगा कि नहीं, प्रोफेसर्स आएंगे कि नहीं। और जैसे ही बारिश शुरू हुई मुझे तो पक्का कंफर्म हो गया, क्योंकि आज लग रहा था प्रोफेसर्स नहीं ही आएंगे, इतनी जोर की बारिश शुरू हुई। और जैसे ही मैं पटना पहुंचा, इग्नू रीजनल सेंटर खोजने में मुझे बहुत परेशानी हुई। सच में एकदम बहुत देर लगा मुझे खोजने में। फिर पता चला कि चाणक्य कॉलेज के अंदर है। फिर वहाँ काम फटाफट मैं ख़त्म करके तुरंत वहाँ से निकल गया। ज़्यादा टाइम वहाँ नहीं लगा और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स प्रोफेसर को देना था। उसके बाद मेरा काम खत्म। अब पटना आऊँ और आलोक भैया और अपनी सखी से नहीं मिलूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ देर उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद और बहुत सारी खातिरदारी लेने के बाद मैं आज ही वापस आ गया अपने होम टाउन, क्योंकि एग्जामिनेशन भी सर पे था और उसका अलग चिंता था। और जैसे ही कल मैं घर आया और जो मैं सोया हूँ एग रोल खाकर, खाना भी नहीं खाया, मार्केट से एग रोल खाने का मेरा बहुत मन था, पटना में टाइम नहीं मिला और जानता भी नहीं था कि एक्सपेंसेस कितने होंगे, तो मैं पैसा सेव करके चल रहा था पटना में। जैसे ही मैं घर आया एग रोल खरीद के लाया। कुछ चीज़ों के लिए ज़िंदगी में मेरा प्यार ख़त्म ही नहीं हो सकता, कुछ रिश्तों के लिए जो मेरे लो इम्पोर्टेंस है और कुछ खाना के लिए, उसमें से आता है नंबर 1 एग रोल। चुपचाप मैं एग रोल पैक कराया, घर आया, खाया,
पानी पिया और सो गया। और सीधा मैं उठाऊँ 6 बजे दूध लाने के लिए। एकदम 22 घंटों से मैं एकदम जागा हुआ था, इतना सर दर्द दे रहा था मेरा, लेकिन किसी तरह मैं जागा हुआ था। पता था कि अगर मैं ट्रेन में अगर जहाँ सोया तो मैं सोए रह जाऊँगा, स्टेशन ट्रेन मेरा स्टेशन भी चला जाएगा, और सामान अगर चोरी हो गया तो वो तो अलग ही बात है। इसलिए मैं किसी तरह एनी हाउ कॉफ़ी पी कर जागा, घर आया और सोया। और अभी यहाँ पे कल एग्जामिनेशन है भाई साहब। ये जून इतना एकदम बिजी चल रहा है ना, इतना ख़राब। एक तो मैं यूजीसी नेट की एग्जामिनेशन भी नहीं दे पाया इसी सब चक्कर में, एग्ज़ाम के कारण। और अब दे रहा हूँ, कल एग्जामिनेशन है ये। और फिर आज कम से कम एक बात अच्छा है कि मेरा रेस्ट हो गया। अब पढ़ रहा हूँ थोड़ी देर, पढ़ाई करके खाना खा के फिर ट्यूशन भी पढ़ाने जाना है। और गर्मी बहुत की हुई है। कल पटना में मौसम लेकिन थोड़ा बढ़िया था तो आराम हो गया। आज का एग्जाम फाइनली जाकर खत्म हुआ एकदम। इस वीक 3 एग्जामिनेशन, एक बार पटना रीजनल सेंटर जाना पड़ा। और आज का एग्जामिनेशन भी काफ़ी अच्छा गया। आज थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। आज फीमेल्स मेल्स सबके पॉकेट्स चेक हुए मोबाइल फ़ोन के लिए, चीट के लिए। और मज़ा आ गया आज एग्जामिनेशन देने में। एक भी क्वेश्चन मेरा नहीं छूटा और सारे के सारे कंप्लीट हुए। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। 3 एग्जामिनेशन अभी मेरे और बचे हुए हैं। तो ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो टाटा बाय बाय, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में।